सबसे पहले जानते हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है। तो देखिए नोबेल दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट्स के दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबेल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है, और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे। जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया, देखिए जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया। या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं, सबसे देखिए फोटो आपके सामने स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बैन बर्नानेक है, और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डायबिक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें दो ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए, डायमंड बैन हो गया डोपिया। इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड। बैन से क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बैन से बना दोस्तों बैन बर्नानेक। और बात करूं आपसे डोपिया दोस्तों, ध्यान रखना इससे क्या बना दोस्तों आपके डायबिक, ध्यान रखना आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला है लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वेर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों डायमंड बैन हो गया डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है और ये दोस्तों आपके सामने है आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022। इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है
पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था। उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स्की दोस्तों एक व्यक्ति है और दो संस्थान है, मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी। तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। तो ध्यान रखना, एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों, एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना एलिस दोस्तों बियालिट्स्की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैसे बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना, मैसे बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना, ध्यान रखिएगा रूस है। तो आपको यह भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है और दोस्तों यह भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान है। तो अब ध्यान रखना एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन। तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया ध्यान रखना लिबर्टीज। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है। तो ध्यान रखिए, और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है आपको याद नहीं करना। कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। तो देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। एलिस दोस्तों बियालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है, डायमंड बैन हो गया डोपिया। थर्ड दोस्तों कौन सा है, पीस या शांति का है। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है, इन्हें दोस्तों आपके एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं एनी एर्नोक्स, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों यह है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया, लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों आपके ये जो बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें। ऐसा दोस्तों किसने किया, एनी एर्नोक्स ने किया। इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों लेखक, अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है। ध्यान रखिए और के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या, सही से बन गया साहित्य, क्या बन गया साहित्य दोस्तों, और नॉक से बन गया क्या, नॉक से बन गया दोस्तों देखिएगा एर्नोक्स, क्या बन गया एर्नोक्स। या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों नॉक से बन गया आपके क्या, ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है नॉक से बन गया। तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो बावो बायो, अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया, डोपियो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स वाला। अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एर्नोक्स का। और पीस वाला, शांति वाला पूछो दोस्तों तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखिएगा, एनी एर्नोक आपसे सामने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान, दो बचे दोस्तों और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन शास्त्र अगर पसंद आए ना दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को, बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं। सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए 3 दोस्तों नाम है, मॉर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है और एक दोस्तों बैरी शार्पलेस है। और किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको यह भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, यह भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबेल है, और यह भी दोस्तों किन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का, भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना। तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है, बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है, तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है, क्या तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है, याद कर लेता है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों देखना, मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मॉर्टन मेंडल। अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका नाम ही बैरी शार्प, ध्यान रखिएगा। तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में, शांति के बारे में दोस्तों, और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों, शांति के लिए, ध्यान रखना। फोर्थ दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और फिफ्थ दोस्तों हमने डिस्कस किया है और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों, और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है और ये दोस्तों आपके शार्पलेस हैं। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा किसे नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है। देखना 3 दोस्तों व्यक्तियों को मिला है, एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर, सेकंड दोस्तों नाम है एलियन आस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है, थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए। फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो, फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों, वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी पे दोस्तों गिर गया होता तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो एलियन अगर क्लोज आ गया, क्या अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने ही दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया, तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला है। ध्यान रखना अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया देखिए झिंगा लाला दोस्तों जिलिंगर, ध्यान रखिएगा। और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन जिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला।
और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया, फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन एस्पेक्ट है, और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया, और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप शांति के लिए दोस्तों कौन सा है, अलीसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए, साहित्य के लिए। ध्यान रखना दोस्तों लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी केमिस्ट्री के लिए कौन सा है, याद करो दोस्तों केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा वेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला, ध्यान रखना दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए ये 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का स्वागत है। और तानों की भट्टी में जो तपता है वो राख नहीं वो सोना बनता है। आपको सोना बनना है, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा जलना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना जरूर पड़ेगा। आइए स्वागत है आपका शिवम, अनीता, विपिन, मनोज, जायकी, श्वेता, बबलू, सुरेश, सोनम, प्रतिमा, ब्रिजेश, सभी का स्वागत है। तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। तो मां अहिल्याबाई की नगरी से इंदौर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और कल जो इंदौर वालों ने जो प्यार दिखाया, जो मध्य प्रदेश वालों ने प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से आभार। उत्कर्ष की तरफ से अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। देखिएगा 27 मई 2023 दैनिक समसामयिकी संयुक्त के परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। और देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां, विश्व बैंक की वार्षिक स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट हुई जारी। यूएसए ने वयस्कों के लिए कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को की दी मंजूरी। आयरलैंड दुनिया का पहला देश जिसने मादक पेय पदार्थ पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को किया अनिवार्य। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खेबर का किया सफल परीक्षण। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत श्री रामचरितमानस बना दुनिया का सबसे लंबा गीत। भारतीय सेना की सप्तऋषि कमांड ने पश्चिमी सीमा पर किया सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी नए संसद भवन का करेंगे इनॉग्रेशन। श्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया समर्थ अभियान। पटना सीबीडीसी को अपना उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना। 53 वर्षीय नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1.4 करोड़ पाउंड में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटेन में नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके शेर नहीं दिखलाएगा। थोड़ा ब्राइटनेस चेक कर लीजिए ना। देखिए अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर।
ज्यादा ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर, अगर जीतना है तो कोशिशें 100 बार करो। शुभम तिवारी जी, आप देखिए दोस्तों यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया, एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों महिलाएं, उसके बाद में शुभम तिवारी दोस्तों आप देखिए मैनपुरी के रहने वाले हैं, और एक अभी 2017 के अंदर दुर्घटना में उनका जो है दोनों हाथ चले गए थे, एक उनके दोनों पैर चले गए और एक हाथ चला गया था, केवल एक हाथ में 3 उंगली बाकी थी। जब उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि आप कर पाओगे, तो उन्होंने कहा कि केवल 3 उंगली काफी है सिलेक्शन के लिए। और सोचिए आप, भारत की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी परीक्षा को फोड़ दिया उन्होंने। तो शुभम तिवारी जी जब ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, बस कोशिशें आपको बार बार करनी पड़ेंगी। हार मत मानना, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानना आप हार जाओगे, और अगर आपने ठान लिया तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो आग लगी हो सीने में। तो सूरज तिवारी अपने आप में आप सभी के लिए मोटिवेशन है कि चाहे दोनों पैर ना हो सूरज तिवारी जी के, चाहे दोस्तों एक हाथ ना हो, और चाहे केवल 3 उंगली हो उनके पास में, फिर भी रसगुल्ला, फिर भी ध्यान रखना यूपीएससी 2022 को क्रैक किया है अपनी मेहनत के दम पर। किसी से ये नहीं कहा कि मैं लाचार हूं, उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूं और करके दिखलाया सूरज तिवारी जी ने। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। देखना, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग जो है, ये रिपोर्ट दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे किसने जारी दोस्तों की, आपके हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स कार्बन प्राइसिंग जो रिपोर्ट है, इसको दोस्तों पूछा आपसे, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वो है विश्व बैंक। लिखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, इसने इसको जारी दोस्तों किया। लिखना आपके, वर्ल्ड बैंक द्वारा दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ ट्रेंड्स, लिखना स्टेट ऑफ ट्रेंड्स ऑफ प्राइसिंग जो है, लिखिएगा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ प्राइसिंग जो छापना ऑफ कार्बन प्राइसिंग जो रिपोर्ट है, ये अभी हाल ही में जारी की है। आप पूछोगे सर ये रिपोर्ट जो है ये कौन से नंबर की दोस्तों रिपोर्ट है, आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो ये 10वें नंबर की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये जो रिपोर्ट है 10वें नंबर वाली, ये क्यों जारी हुई है दोस्तों। तो देखो एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, कोई देश कार्बन का कम उत्सर्जन करता है और कोई अधिक उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों ये व्यवस्था की गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कार्बन कम उत्सर्जन कर रहा है वो दोस्तों अधिक वाले को कर सकता है, अधिक वाला जो उत्सर्जन कर रहा है उसको बेच सकता है, जिससे उसका भी बैलेंस हो जाएगा, इसका भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें केवल दोस्तों इस बारे में बातचीत है कि जो कार्बन जो इमिशन है दोस्तों, उसकी ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग देखो यहां पर लिखा हुआ दोस्तों, जो कार्बन इमिशन है उसकी जो ट्रेडिंग है दोस्तों, उससे कितना रुपया प्राप्त हुआ है, इसके बारे में इसमें कहा गया। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं। देखना, इस दोस्तों आपके रिपोर्ट में दोस्तों छापना, इस रिपोर्ट में कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया जो कार्बन दोस्तों आपके कार्बन जो ट्रेडिंग है, इस कार्बन ट्रेडिंग से, जो कार्बन ट्रेडिंग जो है, अगर सो पूछूं आपसे इस कार्बन दोस्तों ट्रेडिंग से कितना रुपया प्राप्त हुआ है, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, इसके बारे में रिपोर्ट है। लगभग दोस्तों लगभग जो है 95 बिलियन डॉलर जो है, 95 बिलियन डॉलर जो है, इतना रेवेन्यू जो है प्राप्त हुआ है। अब कार्बन दोस्तों ट्रेडिंग क्या होती है, इस बात को दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों। मान लो दोस्तों ये एक दोस्तों देश है जो कार्बन का उत्सर्जन जो है, कार्बन जो उत्सर्जन है वो कम कर रहा है, ये दोस्तों वो देश है, ठीक है। और रसगुल्ला ये वो देश है जो कार्बन उत्सर्जन जो है वो अधिक कर रहा है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन जो है अधिक कर रहा है। अब दोस्तों ये वाला जो देश है ना, ये वाला देश इससे कहेगा कि भाई साहब ऐसा करो, कुछ रुपया ले लीजिए और थोड़ा बहुत हमें कर दो, थोड़ा बहुत जो तुम्हारे पास पॉजिटिव चीज है ना वो हमें दे दो। तो ये वाला दोस्तों देश जो है इस वाले देश को दोस्तों देने वाला है, और ये जो देश है इसके बदले में इसको कुछ ना कुछ पैसा देने वाला है। इसे ही बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग से प्राप्त रेवेन्यू जो है, इसको कहा जाता है। इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे फायदा ये होगा कि भविष्य में दोस्तों जो और देश है वो भी सोचेंगे कि भाई पैसा इससे भी कमा सकते हैं, अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर दीजिए, आपको पैसा मिलने वाला है। जो अधिक उत्सर्जन करने वाले देश हैं, अमेरिका है दोस्तों, चीन है, वो आपका पैसा वो खरीदने वाले हैं और आपको पैसा देने वाले हैं, तो ये इससे फायदा होने वाला है। तो छापना सो इसमें 95 बिलियन डॉलर जो है इतना प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा है। अभी दोस्तों हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग जो रिपोर्ट है, इसको रसगुल्ला अभी
हाल ही में जारी किया गया छापना। ये 10वीं दोस्तों रिपोर्ट है इसकी, ये 10वीं रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लगाइए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, विश्व बैंक सवाल का हमारे ठीक आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे IUCN, दोस्तों देखना पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर दोस्तों पूछो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय छापिका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। 1948 में ये इसकी स्थापना होती दोस्तों। और छापना अगर पूछूं आपसे रेड डाटा जो बुक है वो जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वो है IUCN, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो IUCN दोस्तों आपके सामने, ग्लैंड में मुख्यालय, 1948 में स्थापना, और रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था IUCN हो गई। अगर दोस्तों पूछूं आपसे UNEP, दोस्तों याद करो UNEP संस्था मैंने आपको लिखाया हुआ है, इसकी जो स्थापना है वो 5 जून पर्यावरण दिवस वाले दिन होती है, 1972 को स्थापना होती है। और नैरोबी केन्या छापिका, नैरोबी केन्या जो है यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड छापना, अरे WWF रसगुल्ला, इसकी स्थापना 1961 दोस्तों होती है। और पूछे मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ये तीनों ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है। पर मैंने एक ऑप्शन जो सवाल था हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो मैंने आपको यहां पर नहीं लिखाया है, उसको आगे आपको नोट कराऊंगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन महासभा के 77 सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी जो है वो दोस्तों किस देश से संबंधित है। आज मैं आपको फरवरी जो है 2023 जो है इसका भी रिवीजन करवा दूंगा। कल जनवरी पढ़ाई थी, आज फरवरी भी करा दूंगा। यहां पर देखिएगा, अगर साबा कोरोसी पूछो कहां के, ये हंगरी के दोस्तों रहने वाले हैं। और हंगरी में घास के जो मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। कौन से सत्र के हैं, 77 जो सत्र उसके अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जनरल जो असेंबली है, इसको दोस्तों छापना, इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। अगर पूछूं आपसे वर्ल्ड बैंक के नवीनतम दोस्तों अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक छापना दोस्तों आपसे, विश्व बैंक की बात करूं आपसे, 2-4 लाइन मेरे साथ छाप लीजिएगा। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक दोस्तों छापना आपसे। अगर पूछो स्थापना कब होती है तो छापना दोस्तों आपके ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है इसमें इसकी स्थापना होती है। और 1944 में यह सम्मेलन हुआ था, अमेरिका के अंदर आयोजित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। हंगरी में जो घास के मैदान है उन्हें पुस्ताच कहते हैं, यह भी आपको छाप लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो विश्व बैंक है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। ये अभी रसगुल्ला हाल ही में राजस्थान में EORO की जो परीक्षा है उसमें पूछा गया था कि जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन DC छापना इसका मुख्यालय स्थित है। अभी दोस्तों हाल ही में इसने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, अभी दोस्तों हाल ही में छापना इसने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वो जारी किया है। अब आप में से कौन कौन बताएगा इसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये मैं आपको लिखा चुका हूं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे तो छापना आपके अगर पूछे आपसे सिंधु जल समझौता जो है वो कौन से दो देश के बीच में हुआ, छापना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। कराने वाला कौन, छापना साहब के 1960 के अंदर कराने वाला था विश्व बैंक। कौन दोस्तों, कराने वाला विश्व बैंक था, भारत पाक के बीच हुआ है और 1960 के अंदर हुआ था, ठीक है। 38वीं रैंक छापना दोस्तों, भारत की रैंक कौन सी है, 38 रैंक है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपके काले गैंडों के संरक्षण के लिए छापना, काले गैंडों के संरक्षण के लिए अगर आपसे पूछ ले दोस्तों आपसे वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड है, वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड है जारी करने वाली संस्था कौन सा आपके, वो संस्था छापना कौन सी है, वो संस्था है आपके वर्ल्ड बैंक। देखो जो सवाल बन सकते हैं दोस्तों, कोई भी सवाल उसका पोस्टमार्टम कैसे होगा वो आपको यहां पर सीखना है। देखिए वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 हो गया है, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हो चुके हैं, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय हो चुका है। अभी हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, 38 भारत की रैंक है। अगर से पूछे आपसे सिंधु जल समझौता छापना भारत पाक के बीच में होता है, 1960 के अंदर होता है और वर्ल्ड बैंक इसका मध्यस्थ होता है। काले गैंडों के संरक्षण के लिए छापेगा वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड है वो जारी किया गया। एक क्वेश्चन और नोट करो, अगर पूछे आपसे भारत की जो रैंप योजना है जो कि MSME के लिए है, उसको तो पूछे आपसे इसकी फंडिंग करने वाला कौन, तो इसकी फंडिंग करने वाला विश्व बैंक है, ये भी आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। तो रैंप योजना की फंडिंग करने वाला कौन है, वो विश्व बैंक, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे दोस्तों बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे दोस्तों बनाने की घोषणा की है। पहले अमरावती राजधानी थी, अब नई राजधानी क्या हो गई है, विशाखापट्टनम हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसे दोस्तों, हाल ही में अभी दोस्तों अपना ब्रांड में से बनाया था अपना हरमनप्रीत कौर जो है, इनको बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा शतरंज का विमल्डन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 तो पूछे आपसे, इसके कौन विजेता है, अनीश पुरी छापना, ये दोस्तों इसके विजेता हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनीश गिरी इसके विजेता हैं। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने ये जीता है टाटा स्टील मास्टर 2023, आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों कि जो नई हमारी संसद बिल्डिंग है उसकी क्या खास विशेषता है, संगोल क्या है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज की क्लास से आपकी परीक्षा के लिए सवाल निश्चित बनने वाला है। वो आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड जो है, इसको दोस्तों हाल ही मंजूरी मिली है। छापना पैक्सलोविड, पहली बार आपके पैक्सलोविड जो है वो क्या है, तो छापना पैक्सलोविड से पूछे आपसे, ये दोस्तों क्या है आपके, ये कोविड 19 के उपचार की पहली दोस्तों क्या है, पहली एंटीवायरल गोली है, पिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोविड 19 उपचार की पहली दोस्तों एंटीवायरल क्या है, गोली है या फिर पिल है, ये आपको नोट करना है। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे, पैक्सलोविड जो छापना, तो बनाने वाली कंपनी कौन छापना, इसको तो बनाने वाली जो इसको हाल ही मंजूरी किसने दी है, अमेरिका ने इसको हाल ही मंजूरी दी है। अगर रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे, पैक्सलोविड जो है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, फाइजर कंपनी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंपनी कौन सी दोस्तों, फाइजर कंपनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे सीरम इंस्टीट्यूट, दोस्तों याद करो, अरे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर, सो पुणे यहां पर स्थित है। और माय डियर रसगुल्ला, मैंने उसको लिखाया था आपको, कोविशील्ड जो दवा है वो छापना आपसे पूछे आपसे कहां पर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा लॉन्च होता है कोविशील्ड दवा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, भारत दोस्तों बायोटेक छापेगा, भारत जो बायोटेक है ये दोस्तों कहां की छापना, ये दोस्तों कहां की, आपके भारत बायोटेक छापना आपसे, ये रसगुल्ला कहां की, ये दोस्तों आपके हैदराबाद की कंपनी है। और अगर पूछूं आपसे इसके द्वारा कौन सी वैक्सीन है, इसके द्वारा अगर पूछे इसके द्वारा छापना कोवैक्सीन जो है इसने लॉन्च की थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो लिखना ऑप्शन नंबर 1 फाइजर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये किसकी गोली है, ये कोविड 19 की गोली है। अगर पूछे आपसे मॉस्किवरिक्स, दोस्तों बताओ, अगर पूछे आपसे मॉस्किवरिक्स जो है ये किस रोग की पहली वैक्सीन है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा छापना BCG जो है, बैसिलस कोलमेट जो गुरीन है, वो किस रोग का जो वैक्सीन है, इसका आंसर भी आपको छापना है, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे, मॉस्किवरिक्स जो है ये किसकी पहली वैक्सीन है, BCG दोस्तों पूछे आपसे किसकी पहली वैक्सीन है, और DPT तो छापना इसमें कौन कौन से 3 रोग शामिल हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये सवाल दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक रसगुल्ला जो मलेरिया रोग था उसके लिए दवा थी कुनैन, ठीक है, तो दोस्तों आपके पेड़ से प्राप्त होती थी, बड़ी कड़वी दोस्तों दवा होती है। अब हमने क्या किया, अब हमने पहली वैक्सीन तैयार की है और वो है मॉस्किवरिक्स। छापेगा मलेरिया रोग जो है इसकी वैक्सीन कौन सी है, मॉस्किवरिक्स है। BCG दोस्तों पूछे आपसे, बैसिलस कोलमेट गुरीन छापेगा, ये टीबी दोस्तों इसकी दवा हो गई है। और DPT D4 डिप्थीरिया, D4 क्या हो गया है, D4 डिप्थीरिया हो गया है। P4 छापना पर्टोसिस या फिर तो काली खांसी हो गया है। और T4 छापना आपके टिटेनस हो गया है। तो DPT डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस जो है ये 3 रोग इसके अंदर शामिल है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल दोस्तों, पैक्सलोविड आपके सामने, ये कोविड 19 दोस्तों पहली एंटीवायरल वैक्सीन है, अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 में 23 के तहत व्यक्तिगत जो आयकर व्यवस्था है इसमें कितनी आय को कर मुक्त कर
करने की घोषणा दोस्तों की है, छापना दोस्तों अभी हाल ही में। दोस्तों आपके जो पर्सनल जो इनकम टैक्स है उसमें आप जानते हो पहले उसमें 6 स्लैब थे, वर्तमान में उसमें कितने, वर्तमान में उसमें 5 स्लैब है। ठीक है, अगर तो पूछे आपसे पहले 0 से 2.5 लाख जो है ये दोस्तों कर मुक्त था, वर्तमान में छापना आपके 0 से 3 लाख जो है वो कर मुक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले दोस्तों कितना 2.5 लाख कर मुक्त था, अब 3 लाख कर मुक्त है, पहले 6 स्लैब थी, अब वर्तमान में 5 स्लैब थी। ठीक है, 5 स्लैब है। यूनेस्को ने किस शहर के, ओडिशा शहर को खतरे में एक वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में सूचीबद्ध तो किया छापना, यूक्रेन छापना। यूक्रेन जो है यहाँ का शहर कौन सा है, ओडिशा शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र जो है उसको बनाने की घोषणा की छापना, या तो मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनेगा, हैदराबाद उसे यहां पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, ये सवाल मुझे पता नहीं दोस्तों हर बार महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस सवाल का मतलब जो है वो अलग है। सवाल परीक्षा में पूछा गया प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो किस संबंधित है, ऑप्शन ए का दोस्तों एलोरा कैलाश मंदिर के नवनिर्माण संबंधित है, गलत आंसर है। स्थानीय दोस्तों भाषाएं जो हमारी उनको दोस्तों डिजिटल करना है, इसका उद्देश्य हो गया है। पूछे आपसे कौन से दोस्तों छापना, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों छापिएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है छापना रसगुल्ला इस कंपनी द्वारा लॉन्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों को खोज दोस्तों हुई है। देखो ये सवाल दोस्तों पुराना हो चुका है, अगर उसको पूछे आपसे कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह जो छापना, वर्तमान में सर्वाधिक जो उपग्रह हैं अगर पूछे तो कहां पर छापना, ये रसगुल्ला कौन है आपके, शनि दोस्तों हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके इससे पहले क्या हुआ था, जो बृहस्पति है दोस्तों उसके सर्वाधिक उपग्रह हो गए थे बीच में एक बार, पर वापस रसगुल्ला छापना, वापस तो शनि जो है इसके सर्वाधिक उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थ पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब दोस्तों आप सोचिए, दारू पीने वाला भी दारू दोस्तों पढ़कर पिएगा, ये कौन सा नियम है। एक बात बताओ दोस्तों, जिसको थोड़ी थोड़ी पीनी है, 8 बज चुके हैं, उसका मूड बन चुका है, चखना सामने रखा हुआ है, अब तो दारू की बोतल पे लिखा हुआ है कि ये तुम्हें कैंसर कर देगा, ये तुम्हें दोस्तों क्या कर देगा, इससे तुम्हारे हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, इसमें अल्कोहल है, कोई फर्क पड़ेगा रसगुल्ला उसको? मुझे तो दोस्तों नहीं लगता कि दारू से बढ़िया उसके सामने कोई विकल्प होगा, वो तो उसको पिएगा। किसी की दोस्तों किसी का ब्रेकअप हो गया है और आप उसको समझा रहे हो कि इसको पीने से कैंसर हो जाएगा, अरे वो पहला जो गम है अपना उसे भी तो भुलाएगा रसगुल्ला। आयरलैंड जो देश है, आयरलैंड जो देश है इसने कमाल, आयरलैंड इसने क्या है, आयरलैंड इसने कमाल कर दिया भाई साहब। आयरलैंड पूरे विश्व का पहला जो फर्स्ट देश बन चुका है, जिसने रसगुल्ला छापना, जो मादक पदार्थ हैं इनके ऊपर छापना, मादक पदार्थ जो है इनमें दोस्तों आपकी कितनी कैलोरी होगी, इसमें दोस्तों कितनी कैलोरी होगी, इसके अलावा दोस्तों आपके इसमें दोस्तों कितना अल्कोहल होगा, अल्कोहल दोस्तों कितना होने वाला है, इसके अलावा छापना आपके कैंसर की जो सूचना है वो दोस्तों इसके ऊपर है। और छापना तो गर्भवती जो महिला दोस्तों इनको क्या खतरा है इससे, ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अनिवार्य छापना पे स्वास्थ्य जो लेवलिंग है, ये जो चारों चीजें हैं, जो स्वास्थ्य लेवलिंग है, ये करने वाला छापेगा, करने वाला आपके पहला देश बन चुका है, और ये अनिवार्य कर दिए, कंपलसरी हो चुका है। ऐसा करने वाला पहला जो देश है वो कौन बन चुका है, आयरलैंड बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर बी जो है आयरलैंड आपके सवाल का एकदम दोस्तों ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर इटली जो है इसके दोस्तों पूछूं आपसे, अरे दोस्तों याद करो आपके इसकी राजधानी क्या है, रोम इसकी राजधानी है, और रसगुल्ला रोम में किसका दोस्तों मुख्यालय है, FAO का मुख्यालय है। और ये सवाल अभी हाल ही में MPPSC जो परीक्षा है उसमें पूछा गया था आपसे कि जो रोम है, इटली की राजधानी जो रोम है, वहां दोस्तों छापना आपके FAO जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इसके दोस्तों अलावा छापना आयरलैंड, छापना
इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? डबलिन इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, डबलिन इसकी राजधानी। न्यूजीलैंड रसगुल्ला छापना, अरे कौन नए प्रधानमंत्री? क्रिस हिपकिंस छापेगा। क्रिस हिपकिंस जो है, क्रिस हिपकिंस जो छापना, क्रिस हिपकिंस जो है नए प्रधानमंत्री है। और छापना वेलिंगटन छापना, वेलिंगटन जो है ये यहाँ की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। अरे कनाडा तो छापिएगा, ओटावा तो छापना, ओटावा जो है ये इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार दोस्तों ये मादक पदार्थ हो गया है। इसके ऊपर रसगुल्ला ये दोस्तों लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग एनी अल्कोहल कैन हार्म योर अनबॉर्न बेबी, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दोस्तों लिखा हुआ है। इसके अलावा ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर जो है ये यहां पर लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपके लेबलिंग जो है वो हर बोतल के ऊपर होने वाली है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब दोस्तों देखिएगा, ये आपको मैप दिखाई देगा दोस्तों। देखो आयरलैंड कहां पर है, यूके कहां पर है, क्या नॉर्थ आयरलैंड किसका भाग है, वो तीनों बातें आपको समझा रहा हूं दोस्तों। देखना, अगर मैं मैप नहीं दिख रहा तो केवल मैप को दिखाना दोस्तों। यहां देखिएगा रसगुल्ला, यहां दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपको वेल्स दिखाई देगा, यहां पर वेल्स दिखाई देगा। यहां रसगुल्ला इंग्लैंड दिखाई देगा आपको, ये स्कॉटलैंड आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों यहां आपको नॉर्थ आयरलैंड दिखाई देगा। अब मेरी बात सुनना, जिसको दोस्तों मैं रेड कर रहा हूं दोस्तों, जिसको मैं रेड कर रहा हूं, जिसको मैं रेड कर रहा हूं रसगुल्ला, वो सारा दोस्तों हिस्सा जो छापेगा, वो दोस्तों सारा जो हिस्सा है वो किसका रसगुल्ला, जिसको भी दोस्तों मैंने दोस्तों रेड किया है, वो सारा दोस्तों हिस्सा छापना, वो सारा जो हिस्सा है वो यूके का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यूके दोस्तों मतलब क्या हो गया? यूके मतलब हो गया है नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड दोस्तों, नॉर्थ आयरलैंड इसमें शामिल है। इसके अलावा स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड दोस्तों इसमें शामिल है। इसके अलावा वेल्स जो है ये इसमें शामिल है, और इसके अलावा इंग्लैंड जो है वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो यूके दोस्तों बात करें, कभी पूछ ले आपसे यूके रसगुल्ला क्या दोस्तों, यूके जो है वो नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये चारों इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों छापना आयरलैंड छापना दोस्तों, अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, ये दोस्तों आयरलैंड जो है वो दोस्तों अलग से देश है आपके, और इसकी जो राजधानी क्या है, इसकी राजधानी डबलिन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आयरलैंड यूके का हिस्सा है? नहीं है हिस्सा, इस बात को आपको छाप लेना है। क्या नॉर्थ आयरलैंड यूके का हिस्सा है? बिल्कुल दोस्तों, नॉर्थ आयरलैंड जो है वो किसका हिस्सा है? यूके का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला है, इसका दोस्तों पूछे आपसे कौन सा संस्करण जो है अभी दोस्तों हाल ही में आयोजित हुआ है, इसका आंसर आप छापिएगा। और एक सवाल दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो सिक्किम में रसगुल्ला बताना। सिक्किम दोस्तों जो देश है, अगर पूछूं आपसे, इसको सिक्किम दोस्तों राज्य जो है, इसको दोस्तों भारत में पूर्ण जो राज्य है वो कब शामिल किया है? 1975 में। क्या दोस्तों पूछे आपसे कौन सा संविधान संशोधन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन करने वाला कौन आपके सो, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना जो है इसका दोस्तों आयोजन करने वाला छापना, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सवाल दोस्तों आपसे पूछा यहां पर, अभी रसगुल्ला मैंने पूछा 36वां संविधान, सुना है 36वां जो संविधान संशोधन है 1976 नहीं दोस्तों, 1975 है, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 हो गया है। हाल ही में पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट जो है उसका कौन दोस्तों, हाल ही में ये ईओआरओ की परीक्षा में सवाल जो है वो आपसे पूछा गया दोस्तों। अगर पूछो सुप्रीम कोर्ट में स्थापना दिवस है वो पहली बार दोस्तों बनाया गया था, और कौन चीफ गेस्ट? सुंदरेश मेनन छापेगा। सुंदरेश जो मेनन है वो इसके चीफ गेस्ट थे। कहां दोस्तों? ये सिंगापुर के छापना, ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस छापना साहब के ये 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और कैंसर जो अध्ययन है इसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैंसर वायरस से होता है, बताओ कैंसर जो है वो दोस्तों वायरस से होता है, या रसगुल्ला जो कैंसर दोस्तों ये बैक्टीरिया से होता है, या दोस्तों आपके ये कैंसर जो है वो आपके परजीवी से होता है? बताओ कमेंट में छापेगा किससे कैंसर होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र जो भारतीय संगीतकार है वो तो कौन? आपके रिकी केज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला म्यूजिक इंडस्ट्री दोस्तों इसमें कौन है? रिकी केज, आपको नाम ध्यान रखना है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि जो कैंसर है वो वायरस
से होता है, बैक्टीरिया से होता है या परजीवी से होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो खेबर है, इसका जो सफल परीक्षण है हाल ही दोस्तों किसने किया? दोस्तों अभी रसगुल्ला 2 मिसाइल जो है उनका परीक्षण हुआ। ठीक है दोस्तों, पहली मिसाइल कौन सी है? पहली मिसाइल है खेबर। दोस्तों कौन सी मिसाइल है? खेबर मिसाइल है। और एक दोस्तों छापना आपके एक मिसाइल है टाइफून। दोस्तों कौन सी है? टाइफून। ठीक है, मैंने आपसे कहा अभी हाल ही में 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ है। ये दोनों मिसाइल किस देश द्वारा परीक्षित की गई है और कैसी मिसाइल है वो आपसे पूछ लेगा। कैंसर किसी से, वायरस वालों पटक पटक के मारूंगा। ठीक है, एक तो मारना होता है, एक पटक पटक के मारना होता है। ठीक है, तो जो छापना कैंसर ना तो वायरस से होता है, ना जीवाणु से होता है, ना परजीवी से होता है, ना पड़ोसी से होता है, तो किसी से, ना पड़ोसन से होता है रसगुल्ला। कैंसर दोस्तों मतलब क्या होगा? कोशिका की संख्या में दोस्तों वृद्धि जो है वो अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, वो कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे खेबर जो छापना आपके दोस्तों, ये जो मिसाइल छापना को, जो मिसाइल दोस्तों आपके ये जो दोस्तों दोनों ही क्या है? दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दोनों ही कैसी मिसाइल हैं? दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे खेबर दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन था? ईरान जो देश है इसने खेबर लॉन्च की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईरान दोस्तों देश द्वारा खेबर लॉन्च होता है। और टाइफून छापना आपके, टाइफून जो है वो तुर्की देश द्वारा लॉन्च होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खेबर लॉन्च करने वाला देश ईरान हो गया है, और सो पूछूं आपसे टाइफून लॉन्च करने वाला देश कौन सा हो गया है? वो तुर्की हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछ ले आपसे यहां पर तो छापना आपके खेबर जो छापे आपके कितने दोस्तों आपके इसकी रेंज है, इसकी तो रेंज छापना 2000 किलोमीटर जो है, ये दोस्तों इसकी रेंज है। और छापना सके 1500 किलोग्राम जो है, इतना दोस्तों वजन जो है ये उठाने में सक्षम है। ठीक है, रेंज पूछे आपसे 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कितना वजन उठाने में सक्षम है, 1500 किलोग्राम वजन जो है उठाने में सक्षम है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। खेबर नाम दोस्तों कहां से आया दोस्तों? सो आपके प्राचीन काल, प्राचीन जो काल था दोस्तों, उसमें जो मुस्लिम जो योद्धा थे उनको खेबर कहते थे। ये आपको तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खेबर से कहां से आपके जो मुस्लिम दोस्तों योद्धा थे, मुस्लिम जो योद्धा थे उन्हें खेबर कहते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है दोस्तों। ईरान दोस्तों देश ने नाम रखा है खेबर नाम छापना। खेबर ईरान ने लॉन्च की है, टाइफून तुर्की ने लॉन्च की। ठीक है, दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। खेबर के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और 1500 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, ईरान इसका एकदम ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखिए दोस्तों फोटो आपके सामने है, ये खेबर मिसाइल फोटो आपके सामने है। अगर दोस्तों पूछे आपसे तो जो मिसाइल दोस्तों आपके कोई भी रॉकेट है, कोई भी रॉकेट है, अगर मैं पूछूं आपसे ये किस सिद्धांत पर ये काम करता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, ये फोटो दोस्तों आपके सामने ये फोटो आपके सामने ईरान आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ईरान और तुर्की के बारे में जो सवाल बन सकते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जग गया तू? रात को इतनी बात मत किया कर बेटा कि सुबह लेट जगे, है ना, कम बात कर लिया कर, उसको बोल दिया कर अभी सुबह कुमार गुरु की क्लास आएगी इसलिए मुझे सोना है, कर बात करूंगा। कई तो ऐसे दोस्तों करमवीर सूरवीर टाइप के इंसान है कि वो फोन चालू करके सोते हैं। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, कंपनी वाले खर्राटे सुन रहे उन दोनों के, और फोन एक तो कह रहा है कि मुझे बिना फोन के नींद नहीं आती। अरे बेटा पिछले 20 साल तो बिना फोन के सोया है, अब एक दिन में दोस्तों आपके उड़न परी आई और आप उड़ गए, है ना रसगुल्ला। तो सुनो मेरी बात को, ये दोस्तों ईरान आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ईरान दोस्तों पूछूं आपसे राजधानी छापना, तेहरान इसकी दोस्तों राजधानी है, तेहरान इसकी राजधानी। ईरान दोस्तों इसके जस्ट पास में यहाँ पर क्या आपके दोस्तों ये गल्फ, दोस्तों आपके गल्फ जो खाड़ी है वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्थित है आपके। ईरान दोस्तों बात करूँ दोस्तों छापना, ईरान की राजधानी तेहरान हो गई दोस्तों। यहाँ पर दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर जो है ये मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ईरान रसगुल्ला छाप यहां दोस्तों एक स्थान रामसर है, और रामसर दोस्तों आप जानते हो 2 फरवरी 1971 दोस्तों याद कीजिएगा, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था, और दोस्तों याद कीजिएगा आपके 1975 दोस्तों लागू होता है। और मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि भारत में इस समय वर्तमान में 75 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों ईरान आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है। इसके दोस्तों अलावा छाप ये तुर्की दोस्तों देश जो है ये आप
आपको दोस्तों यहां पर दिखाई देगा, यह है तुर्की देश। ठीक है, अगर दोस्तों कभी परीक्षा में पूछ ले आपसे तुर्की, दोस्तों तुर्की जो है, तुर्की जो है, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है छापना। दोस्तों पूछूं आप दोस्तों, तुर्की दोस्तों देश की राजधानी क्या है? अंकारा इसकी राजधानी है। ठीक है, तुर्की एशिया के अंदर भी है और तुर्की दोस्तों यूरोप के अंदर भी है। कमजोर दोस्तों देश छापना, इसको यूरोप का मरीज कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूरोप का मरीज जो कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही आपके यहाँ दोस्तों भूकंप आया था, इसमें दोस्तों सहायता के लिए भारत ने क्या चलाया दोस्तों? ऑपरेशन जो दोस्त है ये चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे ऑपरेशन दोस्त कहां चलाया गया? तुर्की में जो भूकंप आया था वहां पर चलाया गया। ठीक है, राजधानी का दोस्तों अंकारा इसकी राजधानी। सो अगर दोस्तों पूछूं आपसे अनातोलिया से छापना, सो अनातोलिया का जो पठार है वो दोस्तों पूछे आपसे कहां पर? दोस्तों इसी को बोलते हैं एशिया माइनर का पठार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगर पूछे आपसे अनातोलिया पठार या फिर एशिया माइनर पठार कहां पर है? तुर्की देश के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछे तुर्की दोस्तों छापना, यहां पर दोस्तों आपके एक झील है जिसका नाम है वोन गोलू जो झील है, और रसगुल्ला छापना आपके ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड की सर्वाधिक छापना लवणता वाली जो झील कौन सी है? वो वोन गोलू झील है। आपको ध्यान देखो, जो सवाल बन सकते हैं सारे आपके सामने। राजधानी क्या है, क्या इसका लोकेशन है, और सब भूकंप ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने, कौन कौन से दोस्तों आपके ज्योग्राफिकल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अनातोलिया पठार बन सकता है, एशिया माइनर पठार बन सकता है, और वोन गोलू झील बन सकता है। 3 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, ये दोस्तों अपना ब्रह्मोस है। देखो ईरान ने खैबर बना लिया दोस्तों, पाकिस्तान नल्ला बना लेगा, कुछ और बना लेगा दोस्तों, पाकिस्तान से और कुछ होना नहीं है। ठीक है, हमारा है दोस्तों ब्रह्मोस। ठीक है, ये जब चलता है ना भाई साहब, नल्ला खोपड़ी उड़ा देगा। ये वो चीज दोस्तों आपके सामने दिखा रहा हूं जो दोस्तों चलने के बाद में लक्ष्य की खोपड़ी में छेद करके आएगी। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है छापना साहब के, अगर चल गया तो भाई साहब खोपड़ी फोड़ के आएगा। तो छापना ये दोस्तों ब्रह्मोस जो मिसाइल आपके सामने, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये फोटो में दोस्तों दिखाई दे रही है आपको, ये ब्रह्मोस मिसाइल ये छापना तो सुपर सोनिक, विश्व की वर्ल्ड फास्टेस्ट, विश्व की सबसे दोस्तों फास्टेस्ट छापेगा सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, वो आपके सामने यहां पर दिखाई गई है। ये दोस्तों भारत ब्रह्मोस जो छापना, ये इंडिया और रूस ने दोस्तों मिलकर बनाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोटो में आपको दिखाया गया। अब देखिए, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी जो चैंपियनशिप है, इसका विनर को आईटीबीपी तो छापना, आपके आईटीबीपी जो है वो इसका विनर है। आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो है तुमकुर दोस्तों यहां पर होती है, और दोस्तों याद करो आपके हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, वो भी रसगुल्ला यहीं पर है, तुमकुर कर्नाटक के अंदर स्थापित होती है। ठीक है, थाई पसंद जो उत्सव है वो किस समुदाय का दोस्तों? तमिल समुदाय का। आपको तमिलनाडु तमिल समुदाय, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड ग्रीन बॉन्ड जारी किसों? इंदौर द्वारा किया गया है, और पहला छापना जिला गाजियाबाद जो है इसके द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? छापना बार्ड जो चैटबॉट है वो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत के लिए स्थापित किया गया? और इस सवाल में कमेंट बॉक्स में केवल और केवल जय श्री राम होना चाहिएगा। और देखिए दोस्तों, मतलब ये बड़े प्राउड की बात है रसगुल्ला की, जो हमारा दोस्तों श्री रामचरित जो मानस है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल किया गया है। और 138 घंटे, सुनना दोस्तों मेरी बात को, इतना बड़ा गीत रसगुल्ला 138 घंटे 4 मिनट 2 सेकंड जो है ये सब गीत है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गीत है वो अपना श्री रामचरित मानस छापी। दोस्तों भाई साहब शुभ सुबह दोस्तों, ये नाम आ गया, श्री रामचरित्र मानस छापिए, श्री रामचरित्र मानस। तो पूछे आपसे लिखना दोस्तों, आपके श्री रामचरित्र मानस जो है, अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे लिखना दोस्तों आपके, तो अभी दोस्तों हाल ही में इस गीत को दोस्तों, इस गीत को क्या मिला है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये तो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है प्राप्त दोस्तों हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे किस दोस्तों क्षेत्र में प्राप्त हुआ छापना, ये जो है दुनिया का छापना, ये दुनिया का सबसे लंबा गीत बन चुका है, दुनिया
का सबसे लंबा जो गीत है वो दोस्तों सबसे लंबा गीत बन चुका है ये। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कितनी दोस्तों लंबाई है इसकी छापना, 138 200 घंटे लगातार, 138 घंटे दोस्तों आपके लगातार दोस्तों 138 घंटे जो है 138 घंटे 4 मिनट छापना दोस्तों, 138 घंटे ये दोस्तों लगातार 138 घंटे 41 छापना दोस्तों, 138 घंटे दोस्तों लगभग छाप लिख लो, लगभग दोस्तों 138 घंटे जो है ये दोस्तों इसकी पूरी लेंथ है। और अगर दोस्तों पूछे आपसे इसको दोस्तों गाने वाले दोस्तों गीतकार कौन छापना, इसको गाने वाले दोस्तों गीतकार जो है ये छापना साहब कहां दोस्तों, ये सब बनारस कहां के, वाराणसी दोस्तों यहाँ के, बनारस दोस्तों यहाँ के हैं, इसके गीतकार आपको ध्यान है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो गीत है वो श्री रामचरितमानस बन चुका है। ये दोस्तों आपके लगभग दोस्तों 138 घंटे का दोस्तों गीत है ये। और दोस्तों पूछूं आपसे इसको दोस्तों गाने वाले दोस्तों कौन आपके, डॉक्टर जगदीश पिल्ले छापी दोस्तों, डॉक्टर जगदीश पिल्ले जो है छापी दोस्तों। पूछे आपसे गीतकार कौन है, डॉक्टर जगदीश पिल्ले जो है वो इसके गीतकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पिल्ले साहब आपको। जगदीश पिल्ले दोस्तों ये हिंदी भाषा के नहीं है, ये दोस्तों अवधी भाषा में जो है इन्होंने दोस्तों आपके छाप दोस्तों इन्होंने जो अवधी भाषा है इसमें इसको गाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो गीत है वो श्री रामचरितमानस बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया है। सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, हर हर शंभु, श्री रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर है। गीतकार कौन है, जगदीश पिल्ले साहब है। कहां दोस्तों रहने वाले हैं, ये बनारस के रहने वाले हैं। भाषा पूछो दोस्तों कौन सी आपके, अवधी भाषा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फोटो आपके सामने से यहां पर दिखाया गया है। अवधी जो भाषा दोस्तों इसमें यह अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला जो महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मातृभूमि दोस्तों बुक ऑफ द ईयर छापना साहब के पैगी दोस्तों डॉक्टर पैगी जो मोहन है इनको प्राप्त हुआ था मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया छापना, अरे निसार नासा, ये दोस्तों अभी हाल ही में यूपीपीसीएल जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। नासा इसरो सिंथेटिक दोस्तों सिंथेटिक छापना, सिंथेटिक दोस्तों अपर्चर रडार जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से लिखा हुआ है, इसी में स्पष्ट ये रडार है, किसने लॉन्च की है, नासा और इसरो ने लॉन्च की है, इसका नाम निसार हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा हाल ही में दोस्तों भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ये आपको ऑपरेशन दोस्त छापना चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास जो छापेगा सलमान जो रुश्दी हैं, सलमान रुश्दी का दोस्तों कौन सा है, विक्ट्री उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना की सप्तऋषि कमांड ने सुदर्शन शक्ति जो अभ्यास है दोस्तों कहां दोस्तों आयोजित किया गया है, अभी रसगुल्ला दोस्तों हाल ही में छापना। अभी दोस्तों जो भारतीय सेना दोस्तों इस सेना की सप्तऋषि जो कमांड छापना, सप्तऋषि जो कमांड जो है अभी दोस्तों क्या हुआ, अभी रसगुल्ला हाल ही दोस्तों इसके दोस्तों द्वारा छापना सप्तऋषि सप्तशक्ति जो छापना, सप्तशक्ति जो कमांड सप्तशक्ति जो कमांड छापना, सप्तशक्ति जो कमांड है इसके द्वारा छापना आपके हाल ही में सुदर्शन शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। शक्ति 2023 जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, किसके द्वारा हुआ, भारत दोस्तों सेना द्वारा हुआ है। कहां दोस्तों आयोजन है छापना, जो पश्चिमी दोस्तों पश्चिमी जो सीमा है यहां आयोजन हुआ है, पश्चिमी जो सीमा यहां पर दोस्तों आयोजन हुआ है। राजस्थान राजस्थान हो गया है, राजस्थान जो छापना था पश्चिमी जो सीमा यहां पर दोस्तों आयोजन हुआ है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास हो गया है, सप्तशक्ति जो कमांड जो है इसके द्वारा हुआ है, और भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड जो है इसके द्वारा छापना आपके इसके द्वारा ये देखो पश्चिमी सीमा पर हुआ। देखो ऑप्शन में दोस्तों केवल राजस्थान है इसलिए मैंने राजस्थान लिखा है, बाकी दोस्तों ये राजस्थान में भी हुआ है, पंजाब में, पंजाब में भी होने वाला है, पंजाब में भी होगा। ऑप्शन में पश्चिमी सीमा का एक ही ऑप्शन है राजस्थान, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान जो है इसका दोस्तों आंसर होने वाला है। पूछे दोस्तों अभ्यास दोस्तों क्यों होता है, शक्ति प्रदर्शन के लिए अभ्यास होता है, ठीक है। युद्ध में हमारी शक्ति कितनी दोस्तों और हमारे पास में कितनी ज्यादा सामग्री है इसके लिए अभ्यास होता है। सर राजस्थान में बारिश हो रही है, आज हम आ गए राजस्थान से दोस्तों इसलिए बारिश हो रही है। हम जैसे पापी लोग भाई साहब, मैं दोस्तों वहां पे तो तब बारिश नहीं होती है, मैं इंदौर आ गया तो इंदौर में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। आप समझ रहे हो दोस्तों, भोकाल है अपना, ठीक है। लिखना दोस्तों अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है,
युद्ध शक्ति दोस्तों इसका उद्देश्य हो गया। इसके अलावा तो रसद दोस्तों जो खाने पीने का जो सामान है वो उसका जो प्रदर्शन करना है ये भी इसका उद्देश्य हो गया। और राजस्थान दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों याद करना आपके साइक्लोन जो फर्स्ट है, साइक्लोन जो फर्स्ट दोस्तों पूछूं आपसे, ये राजस्थान दोस्तों यहां पर हुआ है। अगर दोस्तों पूछे किसके बीच में हुआ, भारत और मिस्र जो है इसके बीच में हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। भारत मिस्र के बीच में पहली बार जो छापना, पहली बार जो है वो साइक्लोन अभ्यास हुआ है। राजस्थान दोस्तों यहां पर इसका आयोजन हुआ है। अगर दोस्तों पूछे आपसे राइट टू दोस्तों छापना, आपके राइट टू साइट विजन छापिएगा दोस्तों। राइट टू साइट विजन जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा छापना सबसे, अगर सोचे राइट टू हेल्थ छापी दोस्तों, राइट टू हेल्थ जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है, वो भी राजस्थान हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइक्लोन फर्स्ट, राइट टू साइट विजन, राइट टू हेल्थ दोस्तों छापना, ये राजस्थान आपको करेक्ट आंसर है। और उसको छापे दोस्तों मुख्यमंत्री तो चिरंजीवी दोस्तों योजना जो छापिए, मुख्यमंत्री तो छापना आपके चिरंजीवी दोस्तों बीमा योजना जो है, राशि कितनी है, 25 लाख रुपए राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों चिरंजीवी दोस्तों पूछे आपसे, मैंने अभी आपसे कहा 1 मई 2021 जो है ये लॉन्च होती दोस्तों। छापना पहले राशि 10 लाख रुपए थी और वर्तमान में छापेगा 25 लाख रुपए। ये पूरे भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसमें जो बीमा राशि कितनी है, 25 लाख रुपए हो चुकी है। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह जो है उसको हाल ही में लॉन्च हुआ है, SSLV की पहली दोस्तों फर्स्ट सफल उड़ान जो है वो तो कौन सी है, SSLV-D2 इसकी पहली सफल उड़ान है। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, तो इसके द्वारा आपके जो कौन कौन से जो उपग्रह छाप रहे हो, EOS-07 जो है इसके द्वारा लॉन्च दोस्तों होता है। इसके अलावा आजादी जो सैट छाप रहे सबके, आजादी सैट जो है ये भी इसके द्वारा लॉन्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली जो उड़ान थी इसकी वह सफल हो गई थी, फिर दोस्तों दोबारा ये उड़ान आता है EOS-07 दोस्तों, और आजादी सैट जो उड़ान है वो सामने आया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रिथ पुस्तक जो है छापना, अरे राखी सावंत नहीं राखी कपूर छापना, राखी सावंत नहीं राखी कपूर, आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 की पदक तालिका में पूछे आपसे शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान छापना, पहला स्थान महाराष्ट्र का है दोस्तों, सेकंड स्थान हरियाणा का है और थर्ड स्थान जो है वो महारो मध्य प्रदेश का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे कहां आयोजन हुआ है, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। और आशा तो छापना सो, आशा इसका शुभंकर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आशा क्या है कमेंट बॉक्स में आप छाप दोगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला कौन था, उत्तर प्रदेश लॉन्च करने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास का, और वो आपके सामने अभी हाल ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब सवाल ये पूछा गया है क्यों 28 मई को करने वाले, देखो सारी बात सुनना दोस्तों। पहली बात तो जो नया संसद भवन है उसमें क्या खास बातें हैं, किसने बनाया है, क्या दोस्तों किस हिसाब से बनाया गया है, क्या इसमें लोकसभा की सीट है, कितने राज्यसभा की सीट बन सकती है दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी बात है इसमें। संगोल जो है आपने खूब सुन रहे होंगे आजकल, संगोल जो है इलाहाबाद वालों को बड़ा फक्र हो रहा है खुद के ऊपर, संगोल का नाम आते ही। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, अभी दोस्तों क्या हुआ है, अभी रसगुल्ला क्या हुआ, हाँ चीता नहीं है चीती है बेटा, चीता नहीं है। आशा दोस्तों चीता नहीं है, क्या है, चीती है, ठीक है। परीक्षा में चीता ही आएगा ऑप्शन में, आशा दोस्तों चीता नहीं चीती है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, अगर पूछो दोस्तों आपसे, अभी रसगुल्ला दोस्तों हाल ही में 28 मई छापना, 28 मई 2023 छापित आपके किसकी दोस्तों जयंती छापना, दोस्तों वीर सावरकर जो छापना, वीर जो सावरकर जी जो हैं इनकी दोस्तों जयंती है। इसी दोस्तों जयंती के उपलक्ष्य में छापित हो, इसी जयंती के उपलक्ष्य में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो क्या करने वाले दोस्तों, वो जो नया संसद भवन है हमारा उसका इनॉग्रेशन करने वाले, ठीक है। नया संसद जो भवन है इसका शुभारंभ होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कहां बनने वाला दोस्तों, जो पुरानी जो संसद बिल्डिंग है उसके सामने बनने वाला है, ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर ही बनने वाला है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि जो इसका जो आकार है कितना रुपया दोस्तों लगा इसमें, लगभग दोस्तों 970 मात्र
970 करोड़ रुपए जो है इतना इसमें लगा है। छापना दोस्तों मात्र छापना, मात्र पूछे आपसे, मात्र तुलना ओनली लगभग दोस्तों 970 करोड़ रुपए जो है इतनी दोस्तों इसकी लागत आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मात्र दोस्तों 970 करोड़ रुपए जो है ये इसकी लागत है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें फायदा दोस्तों क्या हो चुका है, फोटो देखिए आप दोस्तों, मेरे साथ में फोटो देखिएगा, ये दोस्तों आपके फोटो दोस्तों दिखाई दे रहा है। इसकी दोस्तों आकृति जो है छापना, इसकी जो आकृति है वो ट्राइंगल, कैसी दोस्तों, इसकी जो आकृति है वो ट्राइंगल दोस्तों शेप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी दोस्तों जो आकृति है वो दोस्तों ट्राइंगल शेप के अंदर सबके, अगर पूछ लो दोस्तों आपसे ट्राइंगल शेप क्यों बनाया गया दोस्तों, इसका अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए ट्राइंगल शेप बनाया गया। ठीक है दोस्तों, छापना इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय दोस्तों आकृति है, ये फोटो में आपको दिखाई देती है त्रिकोणीय आकृति जो है ये इसकी आकृति है। इससे तो पहले पहली वाली जो है वो गोल आकृति में थी, आप जानते हो। ठीक है, पहली बार छापना दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे इसकी जो आकृति छापना, इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय ट्राइंगल शेप के अंदर है, त्रिकोणीय इसका डिजाइन, त्रिकोणीय इसका डिजाइन है। इसका दोस्तों उद्देश्य छापना, इसका उद्देश्य है अधिकतम दोस्तों इसका अधिकतम यूज हो सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अधिकतम इसका यूज हो सके ये इसका उद्देश्य है। इसमें दोस्तों छापित इसमें दोस्तों लोकसभा भी इसी के अंदर है और राज्यसभा जो है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों लोकसभा, देखो कितना बारीक सवाल है, लोकसभा जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया है, अगर ये सवाल पूछ ले तो आप पानी पानी हो जाओगे भाई साहब। बताओ कौन बताएगा दोस्तों आप में से, लोकसभा जो छापना इसका दोस्तों आपके जो आपके प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या दोस्तों रखा गया है। इसके अलावा राज्यसभा जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रखा गया है, दोनों का आंसर आपको छापना है। मैंने सवाल पूछा आपसे, जो लोकसभा है दोस्तों इस प्रतीक चिन्ह छापना आपके पिकॉक जो है ना, जो मोर है रसगुल्ला छाप लो, पिकॉक है सो मोर जो है छापेगा। देखो सबको पता है दोस्तों नया संसद भवन बना है, पर बनाने वाला कौन है इसको, इसके अलावा ये जो छोटी छोटी जो बातें ना, सिंबल क्या क्या है इसके, वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो छाप लोकसभा तो छापना आपके पिकॉक दोस्तों मोर जो है छाप, लोकसभा छापना दोस्तों पिकॉक या फिर जो मोर जो है ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे राज्यसभा छापना दोस्तों, राज्यसभा दोस्तों क्या है आपके, इसका कमल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा दोस्तों लोटस हो गया है, इंग्लिश में लिख लो दोस्तों लोटस राज्यसभा हो गया दोस्तों, और पिकॉक छापना पिकॉक ये लोकसभा का हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा पिकॉक हो गया है और राज्यसभा छापना कमल लोटस हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों लोकसभा जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होने वाली है छापना सो, इसमें 888 मेंबर जो है 888 एमपी जो है वो इसमें बैठने वाले। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे राज्यसभा तो छापना यहाँ पर 348 जो एमपी है वो बैठने की क्षमता जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 888 एमपी दोस्तों बैठने की लोकसभा के अंदर है और 348 जो एमपी है वो बैठने की व्यवस्था राज्यसभा के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ये तो मोटा मोटी दोस्तों बात हो गई है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब, इसको दोस्तों बनाने वाली पूछे दोस्तों, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो दोस्तों कौन सी छाप दोस्तों, इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, टाटा स्टील, आपको ध्यान रखना है। टाटा दोस्तों, टाटा जो कंपनी छापना, टाटा जो कंपनी है वो इसको बनाने वाली कंपनी, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे, अगर रसगुल्ला पूछ लो बनाने वाली जो कंपनी टाटा दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट छापना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको छाप लेना है। देखो सारी बातें दोस्तों मैंने कर ली आपसे, पर न्यूज में इतनी बातें चर्चा में नहीं है दोस्तों। न्यूज में चर्चा में संगोल आपसे देखो, न्यूज में देखना दोस्तों संगोल जो है वो न्यूज में खूब भाई साहब चर्चा में, ये क्या है, इसे नए संदर्भ में कहां रखने वाले, इसको कहां से ये आया था, पहली बार कौन लाया था, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों फोटो में देखना आपके ये संगोल आपके सामने फोटो में दोस्तों, ये जो संगोल रसगुल्ला संगोल जो है वो आपके सामने, आपके ये संगोल आपके सामने दिखाया गया है। यह संगोल जो आपको दिखाई दे सबके, ये दोस्तों नई जो संसद है उसमें इसको रखा जाएगा। संगोल दोस्तों आपके सामने है, अरे दोस्तों दिख रहा है दोस्तों गदा की तरह दोस्तों इसकी आकृति है, ये संगोल है जो बड़ा दोस्तों चर्चा में, ये दोस्तों वर्तमान सामने वर्तमान कहां पर, ये वर्तमान में जो इलाहाबाद संग्रहालय है वहां पर रखा हुआ है, इलाहाबाद जो म्यूजियम है वहां दोस्तों रखा हुआ है ये। अब इसको कहां पर दोस्तों, इसको जो है छापना साहब के जो नई संसद है हमारी वहां पर इसको रखने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर कहां रखने वाले दोस्तों, आपके जो स्पीकर होगा उसके बगल में इसको रखने वाले। ठीक है दोस्तों, जो स्पीकर की जो कुर्सी होगी, स्पीकर की जो कुर्सी होने वाली है उसके दोस्तों पास में छापना, उसके पास में इसको रखेंगे। मतलब दोस्तों ये स्पीकर के पास में रखेंगे भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों
कोई भी अगर गलत सवाल पूछेगा, किसी ने हल्ला वल्ला किया तो भाई साहब स्पीकर जो है गदा फेंक के मारेंगे, चुपचाप बैठ जाएगा, सिट डाउन, है ना। ये दोस्तों स्पीकर को हथियार दिया गया है कि अगर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो सीधा फेंक के मारेंगे संगोल को। अब ये कहां से दोस्तों आया है? एक्चुअली दोस्तों इसको सबसे पहली बार छापना सबसे पहली बार छापना आपके किसको मिला? ये जवाहरलाल जो नेहरू साहब, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जो है, उनको ये प्राप्त हुआ दोस्तों। कहने वाली बात यह है कि संगोल दोस्तों इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा, इसमें क्या क्या है ना, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। संगोल देखो यहां पर देखो, यहां दोस्तों आपको दिखाएगा नंदी की जो प्रतिमा है, नंदी की जो मूर्ति है वो यहां पर दिखाई देगा। अब नंदी की मूर्ति क्यों है ये आपको कहानी सुनने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। सुनना दोस्तों मेरी बात को। एक्चुअली में दोस्तों हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जो है, उनको ये प्रदान किया गया, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब दोस्तों क्या था आपके कि जो भारत है वो फ्री हो चुका है, दोस्तों ब्रिटिश जो सत्ता है उसका जो हस्तांतरण है वो भारत में हो गया है, ये इसका मतलब छापना। दोस्तों मतलब छापना से अर्थ क्या दोस्तों आपके, जो ब्रिटिश जो सत्ता थी दोस्तों, ये ब्रिटिश सत्ता थी, इसका जो हस्तांतरण है वो दोस्तों कहां पर दोस्तों, जो हस्तांतरण छापना हस्तांतरण जो है वो रसगुल्ला कहां हो चुका है, भारत में हो चुका है, ये इसका प्रतीक का मतलब है। इसलिए दोस्तों इसको संसद भवन में रखने वाले हैं, जिससे हमें प्राउड फील हो कि हमारे जो आपके फ्रीडम जो फाइटर थे उन्होंने इतनी लंबी दोस्तों लड़ाई लड़ी थी। तो माउंट बैटन थे उन्होंने ये हमें दिया था, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो है उनको दिया था दोस्तों। और इसका मतलब क्या दोस्तों, क्या मतलब था कि जो सत्ता है वो इंग्लैंड के हाथ में नहीं दोस्तों, सत्ता जो किसके हाथ में हो गई है, भारत के हाथ में हो गई है। ये इसका प्रतीक दोस्तों चिन्ह आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें नंदी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है दोस्तों। इसका दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, जो संगोल दोस्तों इसका अर्थ है न्याय छापना। इसको तो पूछा तो इसका अर्थ है न्याय, जो है न्याय का जो प्रतीक है वो संगोल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे इस दोस्तों संगोल जो शब्द है ये दोस्तों कहां दोस्तों आया छापना, ये दोस्तों तमिल जो दोस्तों आपके तमिल जो है, तमिल दोस्तों भाषा जो है तो वहां से दोस्तों इसका उत्पन्न हुआ है। इसका तो अर्थ क्या दोस्तों, न्याय का प्रतीक इसका अर्थ है, तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है और जवाहरलाल नेहरू को पहली बार प्राप्त हुआ था। और नंदी जो है ना, नंदी जो छापना नंदी जो है वो न्याय का प्रतीक है, न्याय की प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो संगोल जो है इसके जो ऊपरी हिस्से पर नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। पूरी दोस्तों बड़ी बड़ी बातें हैं ये, पर मैं आपको फिर कह रहा हूं परीक्षा के लिए और आपकी जानकारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर सुनना दोस्तों, संगोल आपके सामने दिखाई दे रहा दोस्तों, ये दोस्तों आपके न्याय का प्रतीक है एक तरह से दोस्तों। इसके ऊपरी भाग पर नंदी की प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक अपने आप में, ठीक है। ये दोस्तों आपके तमिल शब्द है, वहां दोस्तों ये आया था, संगोल दोस्तों वहां से आया है। पहली बार माउंट बैटन ने किसको दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों दिया था ये। और दोस्तों इसका अर्थ क्या दोस्तों, जो सत्ता है जो पावर है वो इंग्लैंड के हाथ में नहीं, भारत के हाथ में। इसी प्रतीक के साथ में इसको संसद में लोकसभा जो स्पीकर है उसकी कुर्सी के जस्ट पास में इसको रखा जाएगा। ये सारी कहानी आपके सामने जो दोस्तों अभी आप चर्चा में दोस्तों खूब देख रहे होंगे संगोल के बारे में, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें लिख लीजिए दोस्तों, अगर मुझे संगोल जो छापना, ये जो माउंट बैटन है इन्होंने दिया था दोस्तों किसको, जवाहरलाल नेहरू जो है इनको दिया दोस्तों छापना। इसमें नंदी की जो प्रतिमा है वो इसमें दोस्तों लगी हुई है, नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। और सो इसका अर्थ छापना, इसका अर्थ है न्याय का प्रतीक जो है वो इसका अर्थ है। इसके अलावा छापना कहां रखेंगे इसको, लोकसभा जो स्पीकर छापना, लोकसभा जो स्पीकर है उनकी जो कुर्सी जो चेयर है उसके पास में छापना, उनके चेयर जो है इसके पास में रखा जाएगा दोस्तों इसको। इसके अलावा जो शब्द छापना ये तमिल शब्द है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिल शब्द है। इसका वास्तुकार दोस्तों जो संगोल है, अगर कभी पूछ ले दोस्तों इसका वास्तुकार कौन छापना, जो वास्तुकार छापना दोस्तों, इसको जो डिजाइन करता है दोस्तों कौन, आपके निर्माण करता कौन है, बंगारू छापना, बंगारू जो चेट्टी है वो इसके निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अभी दोस्तों कहां पर रखा हुआ है, इलाहाबाद संग्रहालय जो है वहां पर इसको रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें आपके सामने। आंसर दोस्तों आपके आंसर 26 वीर सावरकर जो है इनकी दोस्तों आपके जयंती है, इसलिए 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। बहुत चर्चा में सवाल है इसलिए मैंने आपको लिखा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा जो शिखर सम्मेलन
है, आयोजन दोस्तों कहां पर होगा, हैदराबाद दोस्तों यहां पर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिजी में दोस्तों पूछे वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन है, ये 12वें नंबर का था, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखना वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट जो छापना ये कहां पर हुई है, दुबई दोस्तों यहां पर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला दोस्तों प्रीमियर लीग पूछे आपसे, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन आपके, स्मृति मंदाना है, खरीदने वाले कौन आपके, आरसीबी खरीदने वाली है। और कल तो भाई साहब मुंबई भी बाहर हो गई, मतलब दोस्तों मुंबई ने जो नाक कटाई है ना भाई साहब, कोई काम के नहीं है लोग, ठीक है। मुंबई भी रसगुल्ला रात को बाहर हो गई है, आरसीबी बाहर हो गई है, मुंबई भी बाहर हो गई है। जब दोस्तों आरसीबी बाहर हुई थी ना, तो मैंने क्लास में बोल दिया था कि आरसीबी जो है वो हारने के लिए जीतती है। एक बच्चे का दोस्तों कमेंट आया भाई साहब मेरे पास में इंस्टाग्राम पे, दोस्तों कमेंट था कि मैं आपकी 1 साल से क्लास ले रहा हूं, आज मेरी अंतिम क्लास होगी, आपने आरसीबी की बुराई कर दिया ना, तो मैं आज मुंबई की बुराई कर देता हूं। मुंबई भी हारने के लिए ही पैदा हुई है, ठीक है। तो अब वापस तू क्लास देख लेना ना, मतलब यार इतना दिल पे क्या लगाना, मतलब 1 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं और बोलता है कमेंट बॉक्स में कि मैं आपकी क्लास छोड़ूंगा, आरसीबी बाहर हो गई इसलिए। अरे तो भाई आरसीबी को छोड़ भाई, मुझे क्यों छोड़ रहा है। आगे देखो वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर जो छापा, हार्बिंगर जो पूछूं आपसे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हार्बिंगर हो गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान जो है वो दोस्तों कहां लॉन्च किया, समर्थ अभियान। पहली बार दोस्तों आपके इस अभियान को लॉन्च करने वाले कौन सो, हमारे जो मंत्री साहब हैं श्री गिरिराज सिंह जो हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे ये कौन से मंत्री जो छापना, ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। इनके द्वारा सो हाल ही में छापना समर्थ अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, यह अभियान क्यों दोस्तों लॉन्च होता है, जो ग्राम पंचायत छापना, जो ग्राम पंचायत जो स्तर है, ग्राम पंचायत जो स्तर छापित ग्राम पंचायत जो स्तर है, यहां पर डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। कितनी दोस्तों, 75,400। अगर तो पूछे आपसे दोस्तों कितनी ग्राम पंचायत हैं, 50,000 ग्राम पंचायत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी है, 50,000 ग्राम पंचायत दोस्तों आपके सामने है। डिजिटल लेन देन बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो गया है। गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। कहां दोस्तों लॉन्च होता है छापना, लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां से, लखनऊ से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। तो लखनऊ जो है यहां से लॉन्च होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। जो ग्राम पंचायत दोस्तों आपके यहां पर तो दोस्तों आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 50,000 जो पंचायत है वहां इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फोटो आपके सामने समर्थ अभियान का फोटो है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगर पूछे आपसे हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो है आयोजन कहां पर हुआ है, झारखंड दोस्तों यहां पर आयोजन हुआ है। छुपा रुस्तम सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गोर्जियन छापना, धर्म गोर्जियन दोस्तों आपके छापेगा, ये भारत और जापान के बीच होता है, नोट कर लेना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अगला दोस्तों क्वेश्चन देखना, आपके भारत की पहली फ्रोजन दोस्तों लेक मैराथन जो है, लास्ट जो रन दोस्तों छापना आपके, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, लद्दाख पेंगोंग झील में हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के लिए जल जन जो अभियान कहां शुरू होता है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक छापना, एचडीएफसी जो बैंक है वो भारत की तो पहली बैंक थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, ये भी आपको नोट करना है। इसके अलावा दोस्तों देखना, अगर दोस्तों पूछे आपसे अगला सवाल क्या है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला जो नगर निगम है वो कौन सा नगर निगम है, ठीक है। सीबीडीसी, पहला सवाल तो आपकी खोपड़ी में ये आएगा, सर आज तक सीडी सुनो थी, सीडी सुनी है, बीसी सुना है, ये सीबीडीसी कहां से आ गया दोस्तों। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल दोस्तों क्या आपके, C4 क्या होगा दोस्तों, C4 हो गया सेंट्रल, क्या हो गया, C4 सेंट्रल हो गया, B4 बैंक हो गया, D4 डिजिटल हो गया, C4 करेंसी हो गया। मतलब दोस्तों जो भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके द्वारा सो भारत की क्या की है दोस्तों, डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ई रुपया को कहते हैं, उसी को सीबीडीसी कहा जाता है। तो छापना सीबीडीसी, पहली बात आपके सीबी जो डीसी छापना आपके, ये सेंट्रल, इसकी फुल फॉर्म क्या है,
सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी छापना सबके डिजिटल जो करेंसी है वो है CBDC, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों क्या आपके मतलब हो गया रसगुल्ला, जो दोस्तों हमारी ई रुपया है दोस्तों, आपके ई रुपया है, जो ई रुपया जो छापना दोस्तों, ई रुपया जो है वो है दोस्तों हमारा क्या CBDC, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके द्वारा छापना 1 दिसंबर 2022 जो है इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों आपके वर्तमान दोस्तों आप जानते हो बिटकॉइन दोस्तों चल रहा है मार्केट में, पर दोस्तों उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, पर दोस्तों ये जो हमारी CBDC है इसके ऊपर जो RBI है उसका रेगुलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपके CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला जो नगर निगम है वो दोस्तों कौन सा नगर निगम सामने, पटना दोस्तों, भाई साहब जिया हो बिहार के लाला, पटना साहब पटना जो नगर निगम है, पटना जो नगर निगम है वो दोस्तों छापी ये पूरे भारत का, ये भारत का क्या है, भारत दोस्तों फर्स्ट नगर निगम हो गया है जो CBDC का यूज करने वाला है। जैसे इंडिया का फर्स्ट नगर निगम कौन सा है, पटना नगर निगम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पटना दोस्तों क्या है नगर निगम जो है, पटना रेलवे स्टेशन और पटना नगर निगम दोनों ही दोस्तों चर्चा का विषय है ना। पटना दोस्तों रेलवे स्टेशन चर्चा, आप जानते हो भाई साहब पटना दोस्तों स्टेशन जो है क्यों चर्चा में दोस्तों आया था, अब पटना नगर निगम चर्चा में भाई साहब, ये भारत का फर्स्ट नगर निगम बन चुका है, जो CBDC जो है इसको लागू करने वाला भारत का फर्स्ट नगर निगम जो है वो बन चुका है, ठीक है। अगर तो पूछे आपसे इसकी शुरुआत दोस्तों कहां पर होने वाली है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों, जो मुख्यालय इसका मौर्य लोक जो परिसर है यहां शुरुआत होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पटना करेक्ट आंसर हो गया है। कब दोस्तों ई रुपया शुरू होता है, 1 दिसंबर को शुरुआत दोस्तों होती है इसकी। 5G की शुरुआत कब होती है, 5G छापना 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे ग्रीन बॉन्ड जो है, ग्रीन बॉन्ड दोस्तों जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, गाजियाबाद दोस्तों, गाजियाबाद हो गया है। और सेकंड कौन सा, सेकंड छापना आपके इंदौर, कौन है, इंदौर सेकंड है, गाजियाबाद फर्स्ट हो गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए तो देखिएगा उत्तर भारत दोस्तों पूछे, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस दोस्तों जिले में बनाया गया है, फतेहाबाद छापना, फतेहाबाद जो है यहां दोस्तों बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फतेहाबाद में बनाया गया है। हाल ही में चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी दोस्तों, ये भारत दोस्तों यहां पर लॉन्च होता है। बार्ड कहां दोस्तों, बार्ड दोस्तों गूगल ने लॉन्च किया है। और चैट GPT छापना ये ओपन AI जो कंपनी है इसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में पूछा आपसे यूट्यूब के नए CEO, अरे नीलमोहन नीलकंठ छापना, नीलमोहन जो है वो यूट्यूब के नए CEO साहब है। रणजी ट्रॉफी पूछे आपसे, रणजी ट्रॉफी पूछूं आपसे कौन इसका उपविजेता है, बंगाल को हरा के जो है, बंगाल को हरा के सौराष्ट्र जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नीति दोस्तों आयोग पूछे आपसे नया CEO कौन है, BBR सुब्रमण्यम छापना, ये नीति आयोग के नए CEO हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष है, छापना सुमन बेरी जो है ये वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और CEO छापेगा BBR सुब्रमण्यम जो है वो वर्तमान में CEO हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो दोस्तों हाल ही में किसने बनाया है। आज आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट क्यों कर रहे हो, आज दोस्तों वो लोग आए नहीं क्लास में भाई साहब की, ऊपर दिखाना, ऊपर का और ऊपर, हाँ हाँ, मतलब मैं सोचता हूं भाई साहब कि मैं सोच रहा हूं कि आज वो लोग नहीं आए जो भाई साहब जो कमेंट करते थे कि सर पूजा ने खाना नहीं खाया है, सर मिस्री ने खाना नहीं खाया है, सर आज हाँ मनीषा दूध मत पीना मोटी हो जाएगी, आज वो आए नहीं भाई साहब, आज पढ़ने वाले स्टूडेंट आ गए सारे के सारे, है ना। देखिए दोस्तों हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसने दोस्तों बनवाया छापना, कीमा रीता शेरपा, दोस्तों एक ही नाम है ना, कीमा रीता शेरपा जो है पुरुष है रसगुल्ला, महिला नहीं है, ठीक है। कीमा दोस्तों रीता शेरपा छापना आपके 28वीं बार भाई साहब, 28वीं बार माउंट एवरेस्ट जो है इसको तो फतेह करने का क्या है, फतेह करने का जो रिकॉर्ड है वो कीमा रीता शेरपा ने बनाया है, ये नेपाल के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में शेरपा दोस्तों जो होते हैं आपके वो आपके जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले उनको शेरपा कहते हैं। 28वीं बार फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को, नेपाल के दोस्तों रहने वाले हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में है। अब तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट ने कह दिया कि भाई साहब
साहब बस करो, क्या भाई साहब बस करो, अब और मत छोड़ो, है ना भाई साहब बस कर दो, 28 बार फतेह कर दिया आपने, बस कर दो, ठीक है। छापना ऑप्शन नंबर डी, कीमा रत्न शेरपा जो है करेक्ट इसका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। इन्होंने तो छापना, इन्होंने छापना, इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने माउंट केटू जो है इसको भी फतेह किया हुआ है, 8,611 मीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों याद करो आपके ट्रांस हिमालय, दोस्तों याद करो ट्रांस हिमालय दोस्तों यहां पर ये स्थित है, और ट्रांस हिमालय दोस्तों याद करो कलेजा, अरे 3 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, कराकोरम, कराकोरम हो गया है, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया है, और जास्कर दोस्तों हो गया है, कराकोरम लद्दाख जास्कर छापना। तो अगर पूछे आपसे माउंट केटू जो है वो कराकोरम में है, लद्दाख में, जास्कर दोस्तों छापना ये कराकोरम के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट केटू पूछूं आपसे, कराकोरम दोस्तों यहां पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों नवीनतम लंबाई कितनी है, छापना ऊंचाई छापना सबकी 8,848.86 जो मीटर है वो इसकी नवीनतम ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हरि बुद्ध मगर। दोस्तों याद करो अभी रसगुल्ला दोस्तों नेपाल के, नेपाल के जो हरि बुद्ध मगर थे, दोस्तों आपके छापना आपके दोनों पैर नहीं है, इनके दोनों पैर नहीं है दोस्तों, दिव्यांग है, ये दोनों पैर से दिव्यांग है। फतेह करने वाले पहले माउंट एवरेस्ट जो है इसको दोस्तों फतेह करने वाले छापना, फतेह करने वाले पहले दोस्तों कौन है आपके, पहले डबल एम्पुटी कौन दोस्तों आपके, वो है हरि बुद्ध नगर, कहां के रहने वाले, नेपाल के रहने वाले, ठीक है। फोटो आपके सामने किसकी, कीमा रत्न शेरपा की है। नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया गया, ये डांस ऑफ द ईगल छापना कार्तिक जो सुब्रमण्यम है, कार्तिक जो सुब्रमण्यम है इनकी जो फोटो है डांस ऑफ द ईगल इसके लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में आयोजित साफ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको, कश्मीर फाइल्स, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनिसेफ दोस्तों इंडिया पूछे आपसे, आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आइंडेक्स और दोस्तों नोटडेक्स जो है भारत की तरफ से कौन सा जहाज है, INS सुमेधा ने भाग लिया है, ठीक है। भारत द्वारा किस देश के साथ में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्चिंग किया है, सिंगापुर के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों 1.4 करोड़ पाउंड में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटेन में नीलामी का दोस्तों नया रिकॉर्ड बनाया। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, ठीक है। टीपू सुल्तान दोस्तों याद होगा आपको, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। मैसूर दोस्तों कहां पर, मैसूर साम्राज्य के महान सम्राट टीपू सुल्तान दोस्तों, इनके पापा कौन थे, हैदर अली छापना, पापा दोस्तों कौन आपके, हैदर अली जो इनके पापा दोस्तों, पापा थे इनके। और छापना साहब के 1799 छापिका 1799 जो है इनका निधन हो गया था। किसने तो आपके युद्ध किससे दोस्तों हुआ था, वेलेजली दोस्तों इससे युद्ध हुआ था। और सो आपके जब दोस्तों इनका निधन हुआ तो दोस्तों वेलेजली छापना इनसे युद्ध हुआ था, 1799 में युद्ध हुआ था। मैसूर सम्राट दोस्तों टीपू सुल्तान थे, हैदर अली छापना के पिताजी थे दोस्तों। ये किस दल के थे, जैकोबियन जो छापना आपके, जैकोबियन जो दल है, जैकोबियन जो दल जो है इसके ये रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए अगला सवाल करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई है, और आज 27 जो तारीख है, 27 तारीख आज की जो तारीख है 27 जो मई है। देखो वीडियो वालों के लिए जून में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जून में वीडियो वालों के लिए फिर से वापस से ब्रह्मास्त्र आएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप है ना 27 मई आपके MPPSC, अगर आप तैयारी MPPSC कर रहे हैं, अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं, अगर आप नई शुरुआत न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज दोस्तों देना चाह रहे हैं इस बार, अगर आप फाउंडेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपका सपना MPPSC है तो आपका स्वागत है। 27 तारीख शाम को 5 बजे स्वागत है आपका, आप आ जाइएगा ऑफलाइन सेंटर पे दोस्तों, आ जाइएगा आप सभी लोग, और थोड़ी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर प्लीज हमें बैठने दीजिए, आपको बैठाया जाएगा। MPPSC की सारी बातें आज होने वाली है, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया आज, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए ना। एक्चुअली जो क्लास जो है शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, कल सेमिनार हुआ तो वहीं से क्लास ले रहा हूँ आपकी, और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया सेमिनार के बाद में, पर मैंने क्लास ली है ना। पर कंटेंट भी दोस्तों बहुत कुछ था। आप जो आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नई संसद भवन है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो मैं वहां कंजूसी बिल्कुल नहीं करता तो जहां पर सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। अब दोस्तों जो सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है वहां मैं कंजूसी मार देता हूं ना, वहां मैं सोचता हूं कि जो स्टैटिक जीके है उसको मैं बहुत सारा कवर करा सकूं। ये मेरा दोस्तों आपके फंडा है कि जहां पे करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण नहीं है वहां पे स्टैटिक को बीच में घुसा दूंगा, और जहां दोस्तों स्टैटिक महत्वपूर्ण नहीं है वहां करंट को घुसाऊंगा। ये तरीका है, ठीक है, बैलेंस करने का ना। तो आज स्वागत है आपका, शाम को 5 बजे आइएगा, और MPPSC के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है।
बहुत सारे उपहार आपको जो है मिलने वाले हैं, प्राइज मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारे प्राइज आपको मिलने वाले हैं, उपहार आपको प्राप्त होंगे और आपके खून में जुनून उबाल तो आना ही वाला है। ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे मुलाकात होगी। MPPSC टेस्ट होने वाला है, करंट अफेयर्स टेस्ट होने वाला है और उसके बाद में सेमिनार जो है वो होने वाला है। स्वागत है आप सभी का MPPSC के सेमिनार के अंदर 27 तारीख को इंदौर हर्षदीप टावर जो भवर कुआ के पास में स्थित है। ठीक है, ये वार्षिकांक हो गया दोस्तों, ये आपके कल का रिवीजन कीजिएगा। बोस्टन मोस्ट इनोवेटिव में कौन सा मिला है? टाटा समूह ऑप्शन नंबर 1 20वें स्थान पर। ठीक है, पोपो कैटेमल दोस्तों छापना मैक्सिको ऑप्शन नंबर B हो गया। इसके अलावा देखिएगा और सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन आपके एरावत छापना, ये टॉप 100 में 75वें स्थान पर है। इसके अलावा जुगल दोस्तों बंदी छापे, जुगलबंदी जो है लॉन्च करने वाला कौन? माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया है। इसके अलावा देखिएगा वार्षिक दुख सूचकांक जिम्बाब्वे टॉप पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरा हैरिस पार्क का नाम क्या हो चुका है? लिटिल इंडिया सिडनी, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया है। जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टॉपा छापना इन्फोसिस ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। इसके अलावा देखिएगा कौन सा राज्य देश का पहला ई गवर्नेंस राज्य बन चुका है? ये जो केरल जो छापना ऑप्शन नंबर D हो गया है। इसके अलावा देखिएगा निशानेबाजी जो महिला जो छापना कजाकिस्तान ऑप्शन नंबर C, 2 पदक महिलाओं ने जीते, पुरुषों ने 0 अंडा। ठीक है, शासन प्रयोगदारी महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 एकनाथ शिंदे हो गया है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर से कहां पर? चंडीगढ़ में शुरुआत की, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया है। ये आज का सवाल आपके सामने हो गया है, जी क्वेश्चन आप सभी के सामने हो गया है। करंट अफेयर्स की मैगजीन है और वार्षिकांक आप सभी के सामने है। कल भी क्लास हो गई है ना, कल संडे में जान ऊपर दिखाएगा, ऊपर दिखा RCB को कुछ मत बोलो। अरे नहीं बोल रहे भाई साहब, धन्यवाद है ना। हाँ ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, ऊपर तो सही यार। हाँ बस नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, गुरुजी जबलपुर से इंदौर आया था सेमिनार में, 26 को टेस्ट में टॉप 50 में से 43 रैंक आई थी और मैंने पूरा वसूल कर लिया। गुरुजी के साक्षात दर्शन करके आपका रसगुल्ला सुरेंद्र। अरे वाह, अरे वाह मेरे शेर। ऊपर ऊपर ऊपर, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाजवाब, वाह भाई वाह। सर आप हैं ऊपर दिखा, क्या बोला इसने? और ऊपर, और ऊपर, और गया आप तो, चल भाग गया ऊपर। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मैं ऐसे इसलिए देख रहा हूं कमेंट बॉक्स उधर है ना भाई साहब। दोस्तों यहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं ना, मेरे अलावा यहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं, 2 क्लास करवा रहे हैं, 1 सो रहा है आराम से ना। गजब, मतलब 2 तो क्लास करवा रहे हैं, 1 आराम से सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। चलो मैं इस काम तो आ रहा हूं किसी के कि मेरे कारण किसी को नींद भी आ रही है ना, किसी की नींद जगा रहा हूं, किसी की नींद भगा रहा हूं, यही काम कर रहा हूं। चलिए खूब मेहनत कीजिएगा। अरे सारी टीम अच्छी है, अरे सब बढ़िया है, जो जीत जाएगा वही टॉप होगा। ठीक है, भदोई कब आएंगे? आएंगे भदोई। अंकित कश्यप ले लिया भाई, तेरा नाम ले लिया। ठीक है, डेली बेचारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है, अंकित कश्यप का नाम लेना, ले दिया भाई। हाँ ऊपर देखो, ऊपर। सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, आपकी क्लास देखता हूँ। न्यूज़पेपर में खबर पता क्या आती है? उसको लेके वो भाग गया, ऐसी खबर आती है बेटा उसमें ना, छोड़ो उसको। चलो अब तुम भी अपना काम करो, मैं भी जाके सो जाता हूँ। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, ऑल दी बेस्ट। सम्मान करना और खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिए, ऑल दी बेस्ट। ध्यान रखना अपना, ठीक है। शाम को मुलाकात होगी आज यहीं पर। जय हिंद।